यहाँ से मेरे ब्लॉग की शुरुआत होती है और यहाँ पर मैं सुबह पानी आने पर अपने पौधों को पानी दे रही हूँ, जो कि मेरा ये बेस्ट पार्ट है पूरे दिन का, जो मुझे मन को सुकून देता है। ये मेरा पहला काम है जो मैं बहुत अच्छे से करती हूँ और बहुत मन से करती हूँ। और मैं प्लांटों में पानी दे रही थी। उसके बाद मैं अंदर आई और अपने बाल थोड़ा सा ठीक करूँगी, क्योंकि घर के काम करने हैं तो थोड़े से बड़े बालों में दिक्कत लगती है। तो थोड़े इस तरह का ज़रूरी नहीं है। हम एक बार जब घर को व्यवस्थित करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सामान बस वहीं का वहीं रहेगा, वहाँ से हिलेगा नहीं। यदि हम घर में अकेले हैं तब तो ठीक है, हो जाता है ऐसे भी मैनेज। नहीं तो यदि हमारे घर में और भी सदस्य, और सदस्य के साथ यदि अपने पास एक छोटा बच्चा है तो तब तो सामान कभी भी अपनी जगह पे नहीं मिलने वाला। वो चारों ओर किसी न किसी कारण बस फैलता है। दूसरी बात ये होती है कि जब हमारा घर छोटा है तब भी हमारे सामान बहुत बिखरते हैं, क्योंकि बड़े घरों में तो फिर भी ठीक है कि बड़ा घर है तो अपन दूर रखे हैं तो इतने बिखरे नहीं लगते। दूसरी बात, बड़े घरों में अच्छे से हम व्यवस्थित बनाते हैं, कबर्ड वगैरह होते हैं तो बिल्कुल भी सामान दिखते नहीं हैं। पर हमारे छोटे घरों में ये हमारी चीज़ें नहीं उपलब्ध होती हैं, तो थोड़ा हमारा घर बिखरा हुआ होता है। उसके लिए हमको करना क्या है कि पहले तो हमारे जो सामान है उनको हम व्यवस्थित कर दें। बिगड़ता है ऐसा नहीं है कि बिगड़ेगा नहीं, बिगड़ेगा, मगर उसको जब भी हमको टाइम लगे तो हमको अपने सामान व्यवस्थित कर लेना चाहिए। मैं अपना आईना इस समय इस तरफ लगाई हूँ, उसके लिए मैंने अपने सारे जो ब्यूटी प्रोडक्ट, जो भी मेरे मतलब डेली यूज़ में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, उनको मैं यहाँ पर रख रही हूँ। बाकी जो एक्स्ट्रा होता है मैं किसी बैग या किसी चीज़ में भर कर साइड में रख देती हूँ। सब सामने नहीं रखती, क्योंकि रूम बहुत छोटा है और सामने यदि सारी चीज़ें रखूँगी तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो मैं बाकी चीज़ों को जो कम यूज होती हैं उनको मैं साइड में रखती हूँ, और जो ये आवश्यकता की चीज़ें हैं उनको मैं यहाँ कबर्ड में रख दी हूँ, तो ये दिखेगा भी नहीं। ये कबर्ड कुछ तो मैं जैसे हम लोग छोटा घर है तो दीवान यदि बनवाएं या फिर कोई ऐसी चीज़ लें तो कोशिश करें कि जिसमें कबर्ड हो, रैक हो, ऐसी चीज़ों का चुनाव करें। तो उससे क्या होगा कि कम जगह में हम सामान भी मैनेज कर पाते हैं। तो इसलिए मैंने इस तरह बनवाया था। अब इस तरह करके मैंने अपने सारे सामान को अंदर रख दिया। अब वो दिखेंगे भी नहीं। जो सारे सामान उधर रैक में मेरे फैले हुए पड़े थे, वो सारे सामान भी थोड़े धीरे से कम हो जाएंगे जैसे मैं सफाई करूँगी। सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर दूँगी, वापस से उनको रख दूँगी उनके जगह में, और सबको व्यवस्थित करूँगी। ये जो पेंटिंग दिख रही है ये मैंने खरीदी नहीं है, ये मैं खुद से बनाई हूँ। और यदि आपसे छोटा मोटा भी ड्राइंग आता है तो आप इजीली बना पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको बनेगा नहीं, कोई भी बना सकता है। यदि थोड़ी बहुत पेंटिंग आती है तो आप ऐसे ड्राइंग कर सकते हैं और अपने घर में लगा। दूसरी, ये एक और दीवान है मेरा, उसमें मैं ऐसे बाहर निकलने वाले ड्रॉज बनवाई हूँ। उसमें भी एक दो ड्रॉज है। तो इस समय हम लोगों को जैसे सॉक्स की और रुमाल की, कैप की, इनकी ज़रूरत पड़ती है, और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं तो उसमें सब इकट्ठा बिखरे पड़े हुए थे। तो मैं इनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए
ये जो फ्लिपकार्ट से आए हुए बॉक्स थे मेरे पास छोटे छोटे, मैंने उनको इसमें रख दिया है, तो उसमें सेक्शन बन गए। तो अपने और हस्बैंड के एक में कर दिए और बच्ची के अलग कर दिए। साइड में जो बची जगह थी उसमें मैंने अपने रुमाल, जो हमारे और हस्बैंड के सारे रुमाल थे, हम लोग उनको भी साइड में रख दिया। ऐसे करके मैंने उनको ऑर्गेनाइज कर दिया, तो वो चीज़ें भी व्यवस्थित हो गई और सब मिल भी जाएंगी। पहले जब भी ठंडी स्टार्ट हुई तो पहले अलग तब भी नहीं रखी थी, एक झोले में रखी थी, तो बस ऐसे उठा के डाल दिया गया था, पर सामान को ढूंढने में बहुत दिक्कत लगती थी। तो मैंने ये दिमाग लगाया कि ये जो बॉक्स में जब मंगाई और आए मेरे पास, तो मैं फेंकती नहीं हूँ। कोई भी सामान जब आता है तो पहले नहीं फेंकूँगी, उनको रख दूँगी। हाँ, थोड़ा सा घर में मैसी होने लगता है कि यदि एक्स्ट्रा सामान है तो, पर थोड़ा सा साइड रखूँगी। उसके बाद जब 1-2 सामान हो जाएंगे तो दिमाग में आएगा नहीं क्या करना है, तो मैं उसके ऐसे यूज़ में ले लेती हूँ। दूसरी बात, हमको उसको और भी अच्छा करना है तो उसमें यदि हमारे पुराने कपड़े हैं वो चिपका के हम उनको व्यवस्थित कर सकते हैं। यदि आप कहेंगे तो मैं बना के बता दूँगी, और नहीं तो पेपर आते हैं मार्केट में, वो भी हम उनको उसमें लगा के और फिर रख सकते हैं। बाहर भी रखेंगे तो और बहुत सारे सामान हैं, जैसे चार्जर वगैरह है, उनको रखने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर छोटी मोटी चीज़ों को रखने में यूज़ कर सकते हैं। पर मैंने उसका यूज़ उसमें लगा के किया है दीवान में, तो मैं उसमें सॉक्स अपने रखी हुई हूँ। तो मैं ऐसे सब अपने सामान को व्यवस्थित की हूँ। और अभी आप देख रहे होंगे कि मैं साथों साथ घर जब वो क्लीन की हूँ तो सब कुछ व्यवस्थित करके मैंने बेड और टेबल सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया है। और सारी चीज़ों को व्यवस्थित रखने के बाद बिस्तर को झाड़ते हुए पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा लेंगे, क्योंकि जब हम सामान यहाँ वहाँ रख देते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तो डस्ट भी बहुत हो जाता है घर में। तो सारा सामान अब व्यवस्थित करके और मैं एक बार घर में बहुत अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि सारा डस्ट जो बिस्तर में था या रखा था चीज़ें तो उनमें हो गया था, तो उन सबको मैं व्यवस्थित कर दूँगी और झाड़ू लगा दूँगी। अब ये मैं दूसरे रूम में आ गई हूँ और यहाँ का भी बिस्तर, सोफ़ा, सारी चीज़ें क्लीन कर दूँगी और व्यवस्थित करके यहाँ भी मैं अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। और मुझे थोड़ा सा जल्दी है, आज हम लोग अभी कहीं जा रहे हैं, और यहीं पास में हमारा गांव है, तो हम लोग अभी बस काम करेंगे और मैं काम करके नहा कर और उसके बाद तैयार होकर हम लोग चले जाएंगे गांव के लिए। तो बस अब ये जो झाड़ू है, इतना झाड़ू लगाने के बाद मैं चली जाऊंगी नहाने और नहा कर आऊँगी। तो हस्बैंड नाश्ता लेके आ गए थे बाहर से, तो बस वही नाश्ता करके, और जो बच्ची खाएगी क्योंकि इसके खाने का मन था साबूदाना की खिचड़ी, तो मैं रात में ही भिगो कर रखी थी साबूदाना, तो बस उस खिचड़ी को बनाएंगे और इसको खाने को देंगे। लेना चाहेगी तो ले लेगी और उसके बाद हम लोग सीधे चले जाएंगे गांव के लिए। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने पूरे घर को अच्छे से क्लीन कर लिया है, सब साफ सुथरा और व्यवस्थित हो गया है। और ये मेरा बाहर वाला रूम है। अब यहाँ पर मैं नाश्ता कर रही हूँ। हस्बैंड समोसे ले आए थे, बाहर गए थे, तो बस नहा के आए हैं और हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करके हम लोगों को गांव के लिए निकलना है। गांव यहीं पास में ही है, तो माँ पापा से मिलना है। कई दिन हो गए हैं कि उनसे मिल नहीं पाए हम लोग, तो इसलिए सारा कुछ काम ख़त्म करके अब हम लोग चले जाएंगे गांव के लिए। नहाने के आने के बाद ये साबूदाना की खिचड़ी मैंने बनाई थी बेटी के लिए, तो ये खिचड़ी भी अब रेडी हो गई है, तो अब उसको दे देंगे खाने को और हम लोग निकल जाएंगे अब गांव के लिए। और ये गांव में जाते हुए रास्ते का व्यू है। और अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।